जी समाचार ले लो। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव रिएक्ट किया उनके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो आप लोग को पता ही होगा। वो एक डांडिया के प्रोग्राम में जा रहे थे, तो वहां पे जब जा रहे थे तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। तो उसी के ऊपर एलविश यादव रिएक्ट करके अपने आज के व्लॉग में ये कहे, क्या कहे मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। मैं क्या ही कर सकता था उसमें, क्योंकि देखो एक टाइम पे पिछली बारी शायद मैं जबलपुर में था, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि शो नहीं होने देंगे, कुछ ऐसा हुआ था सेम चीज़। तो उस टाइम मेरा माइंड सेट कुछ और था, मैंने कहा चला कौन है देख लेंगे ना भाई। तो बट अब क्या, मेरे को कुछ भी करने से पहले ना 4 बारी सोचना पड़ता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सपोज मान लो जो वो लोग खड़े थे, वो एलविश यादव मुर्दाबाद, ये जो भी नारे लगा रहे थे और जो भी संगठन था उनका, जिससे भी आ रखे थे कि एलविश यादव को हम नहीं परफॉर्म करने, लेकिन उनको कायदे से ज़्यादा लोग भी नहीं थे वो। और मेरे को वहाँ पे जो मेरे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं छत्तीसगढ़ के, वो कहते हैं भाई इनको बताओ मारपीट के साइड करें, बट वो उसका सोल्यूशन नहीं है। कि जो वहाँ पे लगा के घूम रहे थे ना, कि हम तो नेता हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स आ जाते हैं ना कि भाई हम तो छोटे मतलब छोटे करा के नेता हैं, हम तो ये करते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो उनके एक थप्पड़ भी लगता तो भी हट जाते वो। बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं, वो नाम मेरा आता है कि एलविश यादव ने भाई पिटवा दिए, ये अपना शो कर लिया और इनको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मेरे ऊपर ही आती है हिट आज तक जितनी बारी हुआ, जो कि सामने वाला कुछ भी है वो लोग गायब कर देते हैं, मैं कुछ भी और मुंह दिखा देते हैं, एंड इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। मेरे को से कोई दिक्कत नहीं है। आई लव ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू। अंबिकापुर से लोग, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगली बारी कभी मौका मिलेगा अंबिकापुर में आने का तो मैं ज़रूर आऊँगा। और इस बार यार मतलब कि मेरा एक रूल है, अब मैंने एक रूल बना लिया। पहले तो ऐसा था कि यार चलो यार देखी जाएगी। अब थोड़ा रूल ये है कि ऑर्गेनाइजर को मैंने पहले बोला था कि भाई मेरे को सिक्योरिटी पूरा मतलब इंतज़ाम चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी अभी चाहिए, और वो अगर मेरे को सही नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ से चले जाऊँगा। और विद नो डिसरिस्पेक्ट, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज ना हो और फिर मैं अपने सर पे लूँ चीज़ें और अपने खुद से ऑर्गेनाइज करूँ और फिर जाके करूँ कि शो कर दिया। तो वहाँ पे मैं रायपुर एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने 6 घंटे ट्रैवल करा आप लोगों के लिए। मैं गया वहाँ पे, बुरा आप लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। 6 घंटे गए, 6 घंटे आए, 12 घंटे ये गए और वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं। और वो लोगों ने मुर्दाबाद और वो, तो क्यों किसी को मतलब गलत सलत बोलना, या फिर एलविश यादव अश्लीलता फैलाता है, अश्लीलता उनको अश्लीलता फैलाऊं तो सही नहीं है चीज़ें ना। कुछ लोगों का मुद्दा चाहिए होता है और नाम खराब करने के लिए कि ये करा इसने, वो करा इसलिए हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। बट हमको अब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून सबसे ऊपर है। हमारे देश का संविधान सबसे ऊपर है। तो अब मान लो जो घूमने दे हैं 2-3 थप्पड़ लगते ना तो वो चीज़ नहीं करते। बट वो फिर मेरे ऊपर आया था कि एलविश यादव नहीं करवाया, वो करवाया, तो इसलिए भी हम हाथ खड़े कर लिया। हम कुछ नहीं कर रहे, क्यों हमारा नाम खराब हो उन चीज़ों में। हम तो भैया अपने सीधा हाथ जोड़ के आ गए कि ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है वो। और बात जब एलविश यादव की चल ही रही है, तो उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जहां पे वो आवेश जरवार के एविक्शन को बिल्कुल अनफेयर कह दिए। क्या कह दिए मैं आपको उनकी वो स्टोरी दिखा देता हूँ। भाई अभी मेरा इवेंट खत्म हुआ, फिर मैंने पता लगा कि बिग बॉस से आवेश भाई बाहर हो गया, और गौहर आई थी उसको समझाने की कैसे उसको ज्यादा दिखना है, वो क्या नहीं कर रहा, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। और उसी दिन उसको निकाल दिया। तो मेरे ये थोड़ा अनफेयर लगा, क्योंकि उसको ले जाने तो नहीं आई होगी, उसको समझाने आई थी, तो उसको आगे तक रखना चाहिए था। और बहुत अच्छा खेल रहा था आवेश भाई, बट वेरी अनफेयर। तो मुझे तो देखो सही नहीं लगा। इसके बाद हम बात करते हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम का डेब्यू होने वाला है धर्मा प्रोडक्शन में। खुद करण जौहर आके अपनी लाइव में ये कहे, क्या कहे मैं आपको उनकी वो क्लिप दिखा देता हूँ। Bhuvan Bam wants to know, this is Diet Coke. It is Diet Coke. Bhuvan, it's not a good habit at 12:15 in the night to be drinking Diet Coke. You know Bhuvan, he's an amazing talent, Zarna. You should meet Bhuvan. I don't He's know. hugely talented. Bhuvan Bam is like, he's actually been one of the biggest YouTubers, and now he's doing a film for us as the lead actor. I think I gave No something way. away. Wow. I think oh shit, Bhuvan, did I Leak. just say something I wasn't supposed to? Leak. Oh, I love Oh, secrets. God. We love secrets Oh, on the God. live. Oops, I think this Yes. again, Arav is saying we won. Yes, we know.